अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आजकल आप सुनते होंगे ये साहब पीर हैं और हम इनके मुरीद हैं। तो आज जानेंगे आखिर पीर कौन होते हैं और पीर कैसे बना जा सकता है। पीर वह हो सकता है जो आपको रब की तरफ जाने का रास्ता दिखाए। कहने का मतलब जो आपको अल्लाह के बताए रास्तों पर चलने को कहे। ध्यान रहे कि पीर का मर्तबा जितना बड़ा है उतना ही मुश्किल व खतरनाक है। यह इतना बड़ा बोझ है जिसे हर कोई नहीं उठा सकता। पीर होना जिम्मेदारियों का एक जबरदस्त पहाड़ है। पीर बन जाना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि जान खोदने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। मगर अफसोस आजकल लोगों ने इसे एक खेल तमाशा समझ लिया है। जिसे देखो वही अपने आप को एक पीर बता रहा है और लोगों को अपना मुरीद बनाकर फख्र करता है कि मेरे इतने सारे मुरीद हैं, और उनके मुरीदों को भी कह देता है कि मेरा प्रचार प्रसार करो। उन पीर मुरीदों को पता नहीं कि आखिर हकीकत में पीर क्या होता है, पीर कैसा होना चाहिए, मुरीद किसे कहते हैं। और कोई अपने आप को पीर बता रहा है तो पहले उसे जानना चाहिए कि हम पीर बनने के काबिल है भी या नहीं। कोई सिर्फ दाढ़ी मूछ बढ़ाकर पगड़ी बांधने या गले में छल्ले ताबीज पहनने से पीर नहीं बन सकता। आजकल पीर की आड़ में लोगों ने अपना एक धंधा बना लिया है जो कि शरीयत के हिसाब से बिल्कुल गलत है। ऐसे लोग अगर अपने आप को पीर बताए तो आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि एक पीर में क्या क्या खूबियां होना चाहिए, तब जाकर वह पीर बनने लायक हो सकता है। पीर वही बन सकता है जो कुरान मजीद और शरीयत के मसाइल की जानकारी रखता हो। कोई भी जाहिल आदमी जिसे कुरान और शरीयत का इल्म नहीं वो पीर नहीं बन सकता। पीर वह नहीं बन सकता है जो गुमराह जमातों से ताल्लुक रखता हो, जो लोगों को गुमराही के रास्तों पर चलने को कहता हो। पीर वह बन सकता है जो सुन्नत व शरीयत का पाबंद हो, जो गुनाहे कबीरा सकीरा से बचता हो, सुन्नत दाढ़ी रखता हो, नमाज रोजे का पाबंद हो। जो आदमी शरीयत के खिलाफ काम करे वह पीर बनने लायक नहीं। पीर का सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता हो, उसके बीच में कहीं टूटता न हो। कहने का मतलब जो पुराने पीर रह चुके हैं, अगर उनकी औलादें उन पीर के मरने के बाद अगर अपने आप को पीर बताए, अगर उनमें पीर बनने जैसे कोई गुण न हो तो वो भी गलत हैं। ऐसे को मुरीद होना हराम है। फर्ज व वाजिब अरकान अदा करने के अलावा तरह तरह के वजीफों का आमील हो, लोगों को नेक रास्ते पर चलने और गलत कामों को करने के लिए मना करता हो, अपने मुरीदों का बराबर ध्यान रखता हो और उन्हें शरीयत के खिलाफ काम करने पर टोकता हो। अगर कोई पीर है तो उसे चाहिए कि वह फौरन किसी को अपना मुरीद न बनाए, पहले उसे शरीयत का पाबंद करके और कुछ नसीहत करके जाने दे। अगर किसी मुरीद को सच्ची अकीदत होगी तो वह दोबारा हाजिर होगा। मुरीद को चाहिए अगर कोई पीर होने का दावा कर रहा है उसके बारे में पहले अच्छे से जान ले। आजकल के कुछ लोग अपने आप को पीर बताने लग गए हैं और पहले नजराने की मांग करते हैं। उन्हें मुरीद से मतलब नहीं, चाहे वो कैसा भी हो। कुछ लोग आसपास के लोगों को यह बताते हैं कि हमारे मुरीद हो जाओ, तुम्हारा सब परेशानी और काम ठीक हो जाएंगे। ऐसे लोगों का मुरीद बनने से पहले उनके बारे में जान ले कि आखिर में ऐसे लोग पीर है भी या नहीं। पीर को चाहिए कि मर्दों का हाथ अपने हाथ में लेकर बैत करे और औरतों को पर्दे में बिठाकर अपना रुमाल अमामा पकड़ाकर मुरीद बनाए, और मुरीद बनाते वक्त उन्हें शरीयत की पाबंदी की सख्त ताकीद करे। औरतों को बेपर्दा या हाथ पकड़कर मुरीद बनाना जायज नहीं। जो पीर यह कहते हैं कि औरत को पीर से पर्दा करने की जरूरत नहीं, मुरीद हो जाने के बाद औरत पीर की बेटी बन जाती हैं, यह कहना बिल्कुल गलत है और शैतानी ख्याल है। औरतों को अपने पीर से भी पर्दा करना चाहिए। पीर के लिए जरूरी है कि अपने मुरीदों को इस्लाम की अच्छी तालीम से रूबरू करवाए, तरह तरह के वजीफों को पढ़ने का तरीका सिखाए, खुदा के रास्ते पर चलने की राह दिखाए, जिससे मुरीदों में एक रूहानी इनकलाब पैदा हो सके, जिससे वह दीन का पाबंद हो जाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।